बात विजय पथ की, क्योंकि टीम इंडिया है मिशन श्रीलंका पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट की बात। आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी जोशी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट चेतन शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारत और श्रीलंका के बीच कल से टेस्ट सीरीज का आगाज हो रहा है और कैसी है दोनों टीमों की तैयारियां, इसका जायजा हम थोड़ी देर में लेंगे। लेकिन सबसे पहले बात होगी चीकू के चिकन करी अफेयर की। जी हां, कप्तान विराट कोहली को श्रीलंका में चिकन करी खूब भा रही है। दरअसल विराट कोहली अपने डाइट चार्ट को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। कहा जाता है कि वो रोटी और चावल नहीं खाते, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जहां विराट के साथ साथ बाकी खिलाड़ियों की डाइट चार्ट से भी पर्दा उठ जाएगा। सुबह 8:30 बजे नाश्ता, दोपहर 12 बजे लंच, दोपहर 2:30 बजे नाश्ता, शाम 5 बजे मैच के बाद खाना। साल 2015 की वो सीरीज आपको जरूर याद होगी जब टीम इंडिया ने पहला टेस्ट हारने के बाद जोरदार पलटवार करते हुए श्रीलंका को हराया था। विराट की कप्तानी में टीम इंडिया ने 22 साल बाद श्रीलंका में सीरीज जीतने का सूखा खत्म किया था। एक बार फिर से विराट की सेना श्रीलंका में इतिहास दोहराने के लिए बेताब है। कल से दोनों देशों के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच शुरू हो रहा है। दुनिया की नंबर 1 अब लंका में होगा यलका, लेकिन एक टेस्ट 3 चैलेंज। गॉल टेस्ट से ठीक पहले सामने आई है टीम इंडिया के खिलाड़ियों की ये तस्वीरें। कप्तान कोहली तौलिए से सिर को ढके हुए हैं। दूसरी तस्वीर में विराट पसीना पोंछ रहे हैं। गब्बर शिखर धवन शरीर को ठंडा रखने के लिए चेहरे पर पानी डाल रहे हैं। तो वहीं ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की यह तस्वीर इस बात की गवाह है कि लंका के मौसम में खेलना कितना मुश्किल है। गॉल का तापमान तो अधिकतम 31 डिग्री है, लेकिन ह्यूमिडिटी 77% है। इतनी ह्यूमिडिटी में खेल पाना बेहद ही कठिन होता है। 2015 में श्रीलंका दौरे में रंगना हेरात ने भारत के खिलाफ 3 टेस्ट मैच में 15 विकेट अपने नाम किए थे। गॉल में ही खेले गए पहले टेस्ट में हेरात ने 7 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई थी और श्रीलंका में खेले गए पिछले 3 टेस्ट मैचों में हेरात ने 27 विकेट झटके हैं। जिसके बाद धोनी की कप्तानी में 2010 में भारत ने टेस्ट मैच हारा और फिर 2015 में कोहली की कप्तानी में भी हार मिली। चेतन जी, इस वक्त अगर ऑन पेपर्स बात की जाए तो श्रीलंका बहुत मजबूत टीम नहीं दिखाई देती है। अगर आंकड़ों की भी बात की जाए तो भारत कई ज्यादा ऊपर श्रीलंका से दिखाई देती है, लेकिन कई बार पेपर्स पे जो होता है वो मैदान पे जाकर बदल जाता है। रंगना हेरात उसमें से एक कड़ी ऐसी है। और पिछली बार भी जब भारतीय टीम ने दौरा किया था मीनाक्षी, में तो वहीं था गॉल के ग्राउंड के ऊपर। जीतते जीतते आप मैच हार गए थे। मतलब वहाँ पर ग्राउंड चारों तरफ से खुला है, फास्ट बॉलर्स को थोड़ी मदद मिलती है और उसके बाद टर्न करता है। इतना आसान नहीं। और श्रीलंका में बहुत टफ है। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि जिम्बाब्वे ने बहुत अच्छी लड़ाई की है उनके खिलाफ। बहुत जैसे ही श्रीलंका के खिलाफ बड़ी टीम आती है, जैसे इंडियन टीम उनके सामने है, मतलब बिल्कुल बदल जाती है वो टीम। तो हर समय बहुत टफ साइड है। 8 साल हो गए हम गॉल में टेस्ट मैच नहीं जीते तो क्योंकि हमने यहाँ पर बात करी, हम श्रीलंकन बैट्समैन की बात करते हैं। नहीं, श्रीलंकन बैट्समैन देखिए, अगर ऑल इन ऑल अगर आप बात कर सकते हैं तो आप जो टीम उनकी रिवॉल्व करती है वो मैथ्यूज़ के खिलाफ, मैथ्यूज़ के ऊपर काफ़ी टीम रिवॉल्व करती है। युवा खिलाड़ी हैं उनके पास, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैथ्यूज़ का रोल इंपॉर्टेंट उनकी टीम के लिए रहेगा। लेकिन इंडियन टीम की अगर हम बात करें, आपके गेंदबाजों को अच्छा प्रदर्शन करना होगा कि पिछले बार जब हम दूसरी इनिंग्स के अंदर उनके बल्लेबाजों को आउट नहीं कर पाए और जो रन उन्होंने बना दिए वहीं से श्रीलंका। लेकिन हमारे पास अश्विन जैसे बॉलर्स भी हैं जो एशियन पिचेस पर बहुत कामयाब रहे हैं। हम आगे उनकी बात करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं रोहित की। लगातार 7 सीरीज जीतने के बाद कप्तान विराट कोहली के हौसले बुलंद है, लेकिन गॉल टेस्ट में टीम कॉम्बिनेशन को लेकर विराट को जमकर माथापच्ची करनी होगी। दरअसल रोहित शर्मा की वापसी ने विराट कोहली की मुश्किलें बढ़ा दी है। विराट चाहते हैं कि रोहित को प्लेइंग 11 में मौका मिले, लेकिन 5 गेंदबाज और ऑलराउंडर का फॉर्मूला रोहित की राह में कांटा बन गया है। क्या रोहित को गॉल टेस्ट में मिलेगा मौका या फिर करना पड़ेगा इंतजार? कप्तान विराट अगर 4 गेंदबाजों के साथ खेलते हैं तो रोहित का खेलना तय है, लेकिन अगर वो 5 गेंदबाज या फिर एक ऑलराउंडर के साथ उतरते हैं तो रोहित को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। We played the all-rounder and that made all the difference. The extra batsman gave us, more solidarity and so we've taken learnings from that and we'll surely apply those straight away into the series rather than getting a feel of how things will go. But very important to have your best strike bowlers to be able to pick up 20 wickets to win. टीम इंडिया के दोनों रेगुलर ओपनर मुरली विजय और केएल राहुल प्लेइंग 11 में नहीं होंगे, लेकिन विराट ने इस फॉर्मूले पर फुल स्टॉप लगा दिया है। Rohit has never opened in Test cricket and we don't
we don't see that kind of experiment happening here because we have specialist openers in the team. उस सीरीज में रोहित ने 33.66 के औसत से 202 रन बनाए थे। शर्मा की अगर खेल की बात की जाए तो पिछले 3 टेस्ट मैचेस में उन्होंने कॉन्सिक्यूटिव हाफ सेंचुरीज लगाई थी, लेकिन उसके बावजूद लगता नहीं है कि रोहित शर्मा के लिए सब कुछ बहुत आसान होगा। केक वॉक तो नहीं होगा। मीनाक्षी, इतना आसान नहीं है। जब कहते हैं ना आप कुछ समय के लिए बाहर इंडियन टीम से चले जाएं फिर वापस आएँ, कोई ना कोई जो आपकी जगह आया है वो अपनी जगह बना चुका है। और आपके पास मुकुंद हैं, अजिंक्य रहाणे, मुझे लगता है अजिंक्य रहाणे से ओपन करेंगे कल विराट कोहली, क्योंकि मुकुंद भी बिल्कुल नए हैं, उनसे चांस लेना कितना ठीक रहेगा ये विराट कोहली एंड रवि शास्त्री को डिसाइड करना है। लेकिन आप जेन्युइन ओपनर के साथ खेलें। अगर आप जेन्युइन ओपनर के साथ नहीं खेलते, ऑपोजिशन में जो गेंदबाज है ना वो तो बहुत खुश होते हैं, उनको मालूम है। कॉम्बिनेशन क्या यहाँ पर नजर आता है? क्योंकि अगर पिछले साल की हम बात करें 2016 में 5 ऐसे मौके आए जब हमारे जो स्पेशलिस्ट ओपनर है वह टीम इंडिया गॉल के मैदान पर उतरेगी तो हर किसी की निगाहें ऑफ स्पिनर आर अश्विन पर भी टिकी रहेंगी। अश्विन कल अपना 50वां टेस्ट मैच खेलेंगे। सिर्फ 6 साल के करियर में अश्विन कैसे टेस्ट इतिहास को नए सिरे से लिखने की तैयारी में है, आइए। बुधवार को जब श्रीलंका के खिलाफ मैदान पर वो उतरेंगे तो वो उनका 50वां टेस्ट होगा। 50 टेस्ट के बाद ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज डेनिस लिली ने 262 विकेट लिए थे, लेकिन अश्विन ने 49 मैच के बाद 275 विकेट लेकर लिली को पहले ही काफी पीछे छोड़ दिया है। अनिल कुंबले से लेकर शेन वॉर्न और फिर मुथैया मुरलीधरन ने 50 टेस्ट के बाद 245 विकेट लिए थे। 50 टेस्ट के बाद शेन वॉर्न के खाते में 235 विकेट आए थे, जबकि कुंबले ने करियर के इस मुकाम पर 220 विकेट लिए थे। अश्विन के टेस्ट क्रिकेट में आने के बाद से भारतीय स्पिनर्स ने कुल 560 विकेट लिए हैं, जिसमें से 275 विकेट अश्विन के नाम है। यानी अश्विन ने अकेले 49.1% विकेट हासिल किए हैं। 50 टेस्ट मैच खेले हैं और 275 विकेट उनके खाते में है। क्या है अश्विन की कामयाबी का राज, जानेंगे। चेतन जी हमारे साथ मौजूद, एक छोटे से ब्रेक के बाद हो रहे हैं फौरन हासिल। तो बहुत कम ही ऐसे गेंदबाज होंगे जिन्होंने अपने करियर के पहले हाफ में ही वो कुछ हासिल किया है जो बहुत कम लोगों ने हासिल किया है, चेतन जी, और यही बनाता है अश्विन को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। अश्विन की अगर हम एशियन कंडीशंस में अगर परफॉर्मेंस देखें, 200 विकेट्स से ऊपर विकेट्स हैं उनकी। मतलब श्रीलंका की बात करें, इंडिया में बात करें, मतलब जिस तरह, और वो अनप्लेबल है। मतलब अश्विन जैसा गेंदबाज इन कंडीशंस में मुझे नहीं लगता किसी को समझ आएगा। तो यही देखना है कि ये सीरीज़ में क्या मैं मीनाक्षी को 300 विकेट पूरा करने में कामयाब होंगे। मुझे तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि उनकी ज़्यादा दूर नहीं है, 25 विकेट्स हैं। 25 विकेट तीन मैचेस में हमने देखा उनको निकालते हुए, तो यही उम्मीद होगी। वो भी सोच रहे होंगे, हम भी सब सोच रहे हैं। अगर वो 25 विकेट्स निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली इंडिया 3-0 से जीत कर वापस आएगा। हिस्ट्री बनाने में यहाँ पर कामयाब हो जाएंगे अश्विन भी और टीम इंडिया भी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। बहुत बहुत शुक्रिया चेतन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।